एक सुनसान रात में करीब 1:30 बजे रेल की पटरी पर अचानक क्लिक क्लैक की आवाज नहीं बल्कि पुरानी साजिश की चीख उठी थी। 13 डिब्बों वाली एक्सप्रेस ट्रेन जब चल रही थी अपने मुकाम की ओर, तो 1 मिनट के भीतर वो सफर मौत की परछाइयों में बदल गई। क्या ये सिर्फ एक डीरेलमेंट थी या किसी ने ट्रैक तोड़ी और उसके बाद आने वाली गूंज थी लोगों की नसों में ठहरा सन्नाटा। अब सवाल यही है, क्या आप सुनना चाहेंगे उस रात की कहानी जहां रेल की पटरी चली गई थी और साथ में चली गई थी 148 जिंदगियां। 28 मई 2010 की वो रात थी, पश्चिम मध्यपारण के जंगलों और घने अंधकार के बीच। समय करीब 1:30 का होगा। शाम के बाद की नींद और सुबह से पहले की दीवानगी। हावड़ा लोकमान्य तिलक ज्ञानेश्वरी सुपर डिलक्स एक्सप्रेस कोलकाता के हावड़ा से मुंबई के कुर्ला की ओर जा रही थी। स्लीपर डिब्बों में सैकड़ों मुसाफिर अपनी रात की नींद ले रहे थे। पटरी के बगल से गुजरते हुए किसी ने सोचा नहीं होगा कि उस रैखिक टुकड़ों में छिपा हुआ था एक सफेद कागजी तलवार। ट्रैक में खोखलेपन की साजिश। और अचानक ट्रेन ने अपनी रफ्तार खो दी। एक कोच ने दूसरी लाइन की ओर कदम बढ़ाया और पीछे से आई एक मालगाड़ी जो उस कोच से टकरा गई। डीरेलमेंट का वो क्षण था जहां पहले धुआं उठा, फिर चीख चिल्लाहटें हुई और फिर मौत की लकीर मिली। सैकड़ों लोग लहूलुहान हो गए, कुछ खो गए तो किसी ने अपनी आखिरी सांसें गिनी। उस रात की आवाजें गायब नहीं हुई, लेकिन वहां से उठी एक गूंज थी जो अब भी हवाओं में दोहराई जाती है। ये सिर्फ हादसा नहीं था, ये एक प्लान्ड एक्ट था। आसपास की पटरियों में मिले दस्तावेज, जुड़े मिसप्लेस हुए प्लेट्स और एक बोली टूटी हुई पटरी। टूटी हुई पटरी ने वो शक खड़ा कर दिया। कईयों के अनुसार एक डीरेलमेंट में फैक्टर होते हैं, बट यहाँ कुछ अलग था। और तभी बचाए गए यात्रियों और पुलिस की टीम के सामने पहला सवाल उभरा, क्या रेल की पटरी खुद टूट गई थी या किसी ने उसे तोड़ दिया था? क्या हुआ था, कब, कहा और कैसे? रात के करीब 1:17 पर जब ट्रेन नंबर 2102 जालंधर बीच की रात में मीलों पार कर रही के लोकोमोटिव और 13 लगातार कोच पटरी से उतर गए। खाना पूर्ति रहित जंगलों के बीच ममाशी जगह पर खेमसुली और सरदिहा, जो कि पश्चिम मिदनापुर में आता है, उसके बिल्कुल बीच ट्रैक की जांच में पाया गया कि लगभग 46 सेंटीमीटर की पटरी गायब थी। फिश प्लेट्स ढीली पड़ी थी, जो सिर्फ असावधानी का नहीं बल्कि साजिश का संकेत था। पहले उसी क्षण ट्रेन के डिब्बों में दर्दनाक झटके लगे, फिर सामने से एक मालगाड़ी उसी लाइन से आकर टकरा गई। कुछ कोच क्रैश हुए, कुछ चरमरा गए। धुएं, टूटे कांच, चिल्लाते लोग और अंतहीन खामोशी। घटना के रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स आ गए। एनसीसी कैडेट्स जुड़े, घायल लोगों को अस्पताल भेजा गया। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि कम से कम 148 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए। रेल मंत्री ने कहा कि ड्राइवर ने विस्फोट सुना था। उन्होंने ये खामी मानी कि ये कैलकुलेटेड अटैक था। नक्सल प्रभावित इस इलाके में कुछ समूहों ने जिम्मेदारी ली। पीपल्स कमिटी अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटीज दैट इज पीसीपीए ने कहा कि हमने ट्रैक से भाग हटाया था, लेकिन असमंजस था। क्या ये स्टोरी पूरी तरह सच थी या राजनीतिक कीचड़ में धसी हुई थी? क्योंकि घटना के बाद राहत कार्रवाई तेज हुई पर कानूनी प्रक्रिया ठहर गई। मृतकों के बहुत से परिवार आज भी मिसिंग पर्सन के कैटेगरी में है। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है और दरअसल यही गूढ़ सवाल बन गया है। अगर ये साजिश थी तो कौन था मास्टरमाइंड? ट्रैक कैसे काटी गई? किसने प्लेट हटाई? क्यों उस रात उस समय कोई निगरानी नहीं कर रहा था? रेल सुरक्षा व्यवस्था इतनी कैसे चूक गई? कुछ प्रवासी लोगों ने बताया कि उन्होंने घटना से कुछ मिनट पहले हवा में तेज धमाका सुना था। मालगाड़ी चालक ने कहा कि उन्होंने अचानक ट्रेन के आगे भारी धूल उछल देखा था और तब से पूछताछ शुरू हुई। जांच एजेंसीज, सुरक्षा बल सब उसी सवाल की ओर देख रहे थे। क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी थी या किसी ने जानबूझकर बलपूर्वक उसे खराब कर दिया था? लोगों ने देखा कि पटरी के उस टुकड़े के बाहर सुनसान इलाका था, रीढ़ जंगल, दूर दूर तक ट्रैक।
ऐसी सिचुएशन में लक्ष्य बनाना आसान था। ट्रैक मैट्रिक्स में घटित गलतियां चल रही थी। रेलवे द्वारा बचे हुए टुकड़ों के प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कहते हैं टैम्परिंग ऑफ ट्रैक इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ इलास्टिक रेल क्लिप्स एंड डिस्टर्बेंस ऑफ क्रॉस लेवल। अब सवाल यही था कि क्या ये साबोताज था या कुछ और। दो घटनाएं एक साथ हुई। एक मालगाड़ी के चालक को चेतावनी मिली थी कि सामने ट्रेन डीरेल कर चुकी है। दूसरा, घटना के बाद ट्रैक के पास दो पोस्टर्स मिले। एक समूह द्वारा जिम्मेदारी ली गई थी, लेकिन राजनीतिक जवाब देही और कानूनी कार्रवाई में भारी देरी हुई। और सबसे चिंताजनक बात, पीड़ितों के परिवार आज भी इंतजार में है। 2010 के बाद 13 साल गुजर चुके, लेकिन कई मौतें आज भी ऑफिशियली मिसिंग है। घटना के बाद कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि शुरुआत हुई थी एक बड़े जाल की। जांच एजेंसियों के सामने सवाल था, ट्रैक किसने हटाया, प्लेट्स क्यों ढीली छोड़ी गई, और जिस ट्रैक पर सैकड़ों यात्रियों की जान गई वो सुरक्षा कैमरे और पेट्रोलिंग से मुक्त क्यों था। कौन कौन सी शक्तियां थी जो उस अंधेरे रात को अपनी योजना के लिए चुनी गई थी। इसके पीछे कौन कौन सी शक्तियां थी जिसने इस योजना को उस रात अंजाम दिया था। और अब अगले एपिसोड में हम खोलेंगे उन सबूतों को जहां ट्रैक, फिश प्लेट्स, पोस्टर्स, मृतकों की फाइल और राजनीतिक विवाद मिलेंगे। क्या ये सिर्फ हादसा था या इस तमाशे के पीछे कोई खेल था।